झारखंड के घने जंगलों के बीच एक पुरानी और बंद पड़ी कोयला खदान थी। लोग उसे काली खदान के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें दर्जनों मजदूर जिंदा दब गए थे। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद से खदान बंद कर दी गई। लेकिन गांव वाले कहते थे, रात के अंधेरे में खदान के अंदर से आज भी हथौड़ों की आवाजें आती हैं। नई शुरुआत कई वर्षों बाद एक बड़ी कंपनी ने उस खदान को फिर से खोलने का फैसला किया। इंजीनियर, सुपरवाइजर और मजदूरों की एक टीम वहां पहुंची। टीम का नेतृत्व विक्रम नाम का एक अनुभवी इंजीनियर कर रहा था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद खदान के अंदर मत जाना। लेकिन कंपनी के लोगों ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। पहली रात काम शुरू हुए 2 दिन ही हुए थे। तीसरी रात कुछ मजदूर देर तक खदान में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें सुरंग के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो सबने सोचा कि कोई घायल होगा, लेकिन आवाज इतनी गहरी और अजीब थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। जब वे आवाज की दिशा में पहुंचे, वहां कोई नहीं था। सिर्फ काली दीवारों पर ताजा खरोंचों के निशान बने हुए थे। रहस्यमयी पद चिन्ह। अगली सुबह मजदूरों ने खदान की गहराई में गीले पैरों के निशान देखे। अजीब बात यह थी कि खदान के अंदर कहीं पानी नहीं था। निशान सुरंग के सबसे पुराने हिस्से की ओर जा रहे थे। विक्रम और उसकी टीम उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचे। दीवार पर कोयले से लिखा था, हमें बाहर निकालो। ये देखकर सभी के चेहरे पीले पड़ गए। गायब होने लगे लोग। उस रात 3 मजदूर अचानक गायब हो गए। पूरी खदान में खोजबीन हुई। उनके हेलमेट और औजार मिल गए, लेकिन मजदूरों का कोई पता नहीं चला। अगले दिन खदान की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाथ घसीटते हुए मदद मांगने की कोशिश की हो। बूढ़े चौकीदार का रहस्य। खदान के पास रहने वाले एक बूढ़े चौकीदार ने विक्रम को एक पुरानी सच्चाई बताई। कई साल पहले खदान में गैस रिसाव हुआ था। मालिकों को इसकी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने मजदूरों को काम जारी रखने के लिए मजबूर किया। जब मजदूरों ने विरोध किया तो सुरंग का एक बड़ा हिस्सा जानबूझकर बंद कर दिया गया। दर्जनों मजदूर अंदर फंस गए और तड़प तड़प कर मर गए। उनकी आत्माएं आज भी न्याय की तलाश में भटक रही थी। आखिरी अभियान। विक्रम ने सच जानने के लिए बंद सुरंग को खोलने का फैसला किया। एक रात वह कुछ लोगों के साथ अंदर गया। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल लोहे का दरवाजा मिला। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। अंदर मानव कंकाल बिखरे पड़े थे। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। हमें छोड़कर क्यों चले गए? टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और फिर अंधेरे से सैकड़ों चमकती आंखें दिखाई देने लगी। खदान का शाप। विक्रम और उसकी टीम भागने लगे, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने देखा कि कंकाल धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। उनके शरीर कोयले की धूल से ढके हुए थे। उनकी खाली आंखों में लाल चमक थी। एक एक करके टीम के लोग अंधेरे में गायब होने लगे। उनकी चीखें सुरंगों में गूंजती रही। अगली सुबह जब बचाव दल खदान में पहुंचा, उन्हें सिर्फ टूटे हुए हेलमेट और औजार मिले। विक्रम सहित पूरी टीम गायब थी। सुरंग के प्रवेश द्वार पर कोयले से एक वाक्य लिखा था, अब हम अकेले नहीं हैं। आज भी उस खदान के आसपास कोई नहीं जाता। रात के समय वहां से हथौड़ों की आवाजें, लोगों के रोने की चीखें और सुरंगों से आती फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कहते हैं अगर कोई लालच में उस खदान के अंदर चला जाए तो वह कभी वापस नहीं लौटता। समाप्त या फिर शुरुआत? उस काली खदान का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग इसे कहानी मानते हैं, लेकिन आसपास के गांवों में रहने वाले लोग आज भी सूर्यास्त के बाद उस जगह का नाम लेने से डरते हैं।